ऐसा है, अपना अपना मत है। पिछली सरकार ने स्थानीय नीति बनाई, हम विपक्ष में थे, हम लोग उसका विरोध किए थे और तथ्यों पर आधारित विरोध किए थे। तथ्य पर आधारित, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, तथ्यों पर आधारित विरोध हुआ। आज झारखंड की जनता ने नियोजन नीति के खिलाफ और के अलावा ये जो नीति के भी खिलाफ में हम लोगों को गठबंधन के पार्टियों को वोट दिया और सरकार बनाई। हमको तो विचार करना है गठबंधन की नियोजन नीति सही है नहीं है ना। और तो आप लोग से पहले बात होती थी, हमको आप लोग पूछे, कोई आप ही में से 2-3 आदमी पूछे क्या होगा हाईकोर्ट के केस में, हमने कहा कि खत्म हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? जो लॉ जानता है, जो भारत का संविधान जानता है, इसके विरोध में रहता है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब स्पष्टीकरण ज़्यादा मत पूछिएगा, क्या कि आप लोग फंसा देते हैं स्पष्टीकरण पूछ करके। जल्दी होगा, जल्दी हो गया एकदम। रास्ता साफ इसलिए है कि हमारा इरादा साफ है, सरकार का इरादा साफ है ना। अब बाबूलाल जी वो सरकार में आ जाए और 15 दिन में करा दें तो कहाँ कहेंगे, कुछ बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तैयारी करनी पड़ती है, राज्यों में अंतर राज्यों में इलेक्शन है, हम पार्टी में हैं, हमें पार्टी कैंडिडेट को दूसरी जगह जाके मदद भी करना है, तो सब देख के करेंगे, सब देख के हम लोग करेंगे और जल्दी करेंगे, इतना हम जानते हैं, जल्दी करेंगे। सर बजट में सेस लगाने की बात है पेट्रोल और डीजल पर, बतौर वित्त मंत्री झारखंड में इसका क्या असर होगा सर, और क्या वाकई में पेट्रोल और डीजल की दरें जो हैं वो महंगी होंगी? माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है सेस लगाने से मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मैं इस वक्तव्य से पूरे के पूरा इत्तेफाक नहीं देख सकता कि मैंने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है। सेस मतलब एक तरह से टैक्स ही हुआ। जब टैक्स लगाया जाता है, स्थिति 3 तरह की होती है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिस पर लगाए उसी को ही देगा, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हम पर लगाया गया तो हम ही देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, लगाया एक पर है और देता दूसरा है। शिफ्टिंग और इम्पैक्ट बोलते हैं उसमें। लगाए आप दुकानदारों पर, लेकिन दुकानदार उसको शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे को देते, ग्राहकों को दे देते हैं, वो शिफ्टिंग कहलाता है। लेकिन इम्पैक्ट लगाया दुकानदारों पर मान लीजिए और चला जाता है ग्राहक पर, तो शिफ्टिंग हो गया टैक्स का और इम्पैक्ट हो गया ग्राहक पर, हम आप देते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इसका असर मूल्य वृद्धि में जरूर होगा। अब कितना होगा ये देखने के बाद बताएगा। तो इसमें तो किसान भी लपेटे में आएंगे क्योंकि डीजल पर भी लगना है इसमें, हम और कहते डीजल पे लगेगा तो महंगी होंगी सारी चीजें, देखिए सिंचाई महंगा होगा। ऐसा है कि अभी क्या स्थिति है, अभी सस्ती है क्या डीजल? अभी सस्ती है। हल्ला करते थे यही लोग जो सत्ता में थे, उसमें कितना था? 55-56 रुपये डीजल था 2014 में। आज कितना है? 80 से आगे बढ़ गया है। तो ऐसे ही महंगा है, तो महंगाई का ख्याल तो इनको है नहीं। महंगाई बढ़े, जनता कुचले, किसान कुचले, मजदूर कुचले, जो जितने उपभोक्ता हैं वो कुचले जाएं, महंगाई से इनको मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इस पर।